गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों। ओम शांति। हर हर महादेव। भगवान को याद कीजिए, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद कीजिए। सबका कल्याण होगा, सबका भला होगा, सब शांत रहें, सुखी रहें। आज है ये लोग का एग्ज़ाम, कल छुट्टी था ना। कल सद्गुरुवार को सेंटर चली गई, यही बहाने छुट्टी था, तो नहीं तो सुबह सुबह स्कूल रहता तो स्कूल जाती। तो आ जाइए। आज इन लोग का जो पेपर है उसका प्रिपरेशन हो चुका है, बाबा की याद में हुआ है। कल का मुरली से 2 शब्द क्या था? कल बाबा मित्रता शत्रुता। कल बाबा क्या बोले थे? कल बाबा बोले थे कि बैच नहीं खोलना। बैच नहीं खोलना, हाँ। और मैंने बैच हमेशा लगा के रखना सेवा में, सब जगह। और क्या बोले थे? तो कल 11 तारीख था ना, तो कल का मुरली में बाबा बोले तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो, विश्वामित्र हो। कल बाबा क्या क्या बोले थे? तुम क्या क्या हो? पूरे विश्व का मित्र हो। और क्या हो? फायर ब्रिगेड हो। और क्या हो? शांति दूत हो। और क्या हो? संदेशी हो। और क्या बोले? पैगंबर हो, मैसेंजर हो। और क्या बोले? तुम मास्टर शांति दाता, शक्ति दाता हो। और क्या बोले? तो रूहानी मिलिट्री हो, है ना। मिलिट्री वाले कैसे देखिए बैच लगा के रहते हैं। मिलिट्री वाले सबकी मदद भी करते हैं, कोई भी परिस्थिति आता है, प्रॉब्लम आता है तो जनता की मदद करते हैं ना पुलिस वाले, मिलिट्री वाले। वैसे तुम सब हो किस चीज़ के? रूहानी मिलिट्री हो। दुनिया में सब जगह क्या है? आग लगा हुआ। किसका? मन में भी आग लगा हुआ। किस चीज़ का? अशांति का आग। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का आग लगा हुआ है। तो तुम बच्चे सबको क्या दो? पानी दो, शांति का, सुख का, आनंद का, प्रेम का। और बाबा क्या बोले कल? कि तुमको आपस में कभी रूठना नहीं है, सेवा कभी छोड़ना नहीं है, सेवा में कभी ना बोलना नहीं है। जब भी सेवा मिले क्या बोलो? हाँ। जी बाबा। अपने से सेवा करने जाना है। जो बोलने से करे, वो है जो अपने आप करे वो देवता, जो बोलने से करे वो मनुष्य। तो बाबा कहते हैं कोई भी झगड़ा आदि आपस में करना नहीं है। अगर कभी पिछले कहीं झगड़ा हुआ है या फिर टेंशन हुआ है तो उसको चिंतन नहीं करो, भूल जाओ। और बाबा ने कहा कल लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति बनानी है ना। और आज की मुरली में, आज एग्जाम देने से पहले मुरली सुन लो। आज बाबा के क्या महावाक्य हैं। हाँ, अभी होमवर्क चेक करेंगे। स्कूल जाने से पहले अपने बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान, जो बाबा की मुरली आती है ब्रह्मा कुमारी में, रोज़ साइंटिफिक मुरली है। 1 घंटा रोज़ बच्चों को धारणा युक्त क्लास, मॉरल वैल्यूज़ क्लास, चाहे कहानी के माध्यम से, चाहे जैसे भी, बच्चों को ज़रूर कराना है। उससे बच्चे का जो मन है, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाता है, पढ़ाई में भी मन लगता है, बच्चे आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनते चले जाते हैं। तो रोज़ ये वीडियो इसलिए बनाया जाता है कि बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है, बच्चों को शिक्षा देते हुए वीडियो बनाते हैं। आज की मुरली, मीठे बच्चे, जी बाबा, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। तो योग करती है कब? शाम को, और अभी भी जाते समय, और खाते समय, योग, एग्जाम देते समय, हाँ, एग्जाम देते समय करता है, पढ़ते समय, होमवर्क बनाते समय, योग, ट्यूशन जाते समय, योग, रात को सोते समय, योग, अमृत वेला करती है। हाँ, बस सम्मान करके मन में सो जाता है। मैं थोड़ा देर के लिए उठती है, सम्मान करके सो जाती है। ऐसे होगा अमृत वेला, ऐसे होगा। कल से करेगी अमृत वेला ना, उठेगी। करते हैं अमृत वेला यहाँ होता है ना बाबा के घर में, तो यहाँ पे क्लास में आके करना है अमृत वेला। यहाँ आके बैठो सब, समझ में आया?
कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं। उसका क्या कारण है? बाप को पूरी रीति नहीं पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि नहीं होने के कारण 8-10 साल बाद भी बाबा को छोड़ के भाग जाते हैं। तो बाबा को वादा करो कि बाबा हम आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। बाबा मैं आपकी हूँ, बाबा मैं आपका हूँ, बाबा मेरा है। बाबा मेरा है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे चिंता मत करो, बाबा मैं कहते मुझे बच्चे चिंता न करो। तो पद भ्रष्ट नहीं करना, क्रिमिनल आई नहीं, माया ग्रहचारी बैठ जाती है, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। स्कूल का पढ़ाई कभी छोड़ती है? स्कूल तो रोज जाती है ना। स्कूल तो रोज जाना है, कभी हॉलीडे होता है तभी ना नहीं जाती है, नहीं तो रोज जाती है। कभी ऐसे बोलती है कि नहीं हमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो फिर मुरली में ऐसा काहे बोलता है? सब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मुरली नहीं सुनेंगे। मुरली तो रोज सुनना चाहिए, पहले सुनना चाहिए। इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। देखिए, एक तो पुरुषोत्तम युग है, संगम युग, इसमें ये बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं किस लिए? देवी देवता बनने का पढ़ाई है। वहाँ तो बनता है आदमी डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, IAS, IPS, ये सब बनने की पढ़ाई है ना, लौकिक पढ़ाई स्कूल जो जाती है। लेकिन ये बाबा का जो स्कूल है, इसमें क्या बनने के लिए पढ़ाते हैं बाबा? देवी देवता। तुम सब देवियाँ हो, बाबा कहते हैं। तो पुरुषार्थ करना है, दिल शिकस्त नहीं बनना, हार्ट फेल नहीं होना, मतलब पुरुषार्थ को कमजोर नहीं करना देना है। इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट अपना पोजीशन अलग अलग है, जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। यह सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरन कर आज भी बाबा बोले स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तुम क्या थे, अभी क्या हो और क्या बनना है? तुम क्या थे? पहले हम लोग थे आत्मा। पहले सतयुग में क्या थे? देवी देवता। अभी क्या बन गए हैं? मनुष्य। अब क्या बनना है? देवी देवता। कौन बना रहा है? बाबा। कौन सा युग में बनाते हैं? सतयुग में। संगम। शिव बाबा कब आते हैं? शिव बाबा संगम में आता है। संगम में आकर के बाबा को आए हुए कितना साल हो गया? 0 साल। नहीं, लगभग 90 ईयर्स हो चुका है। 1936 से बाबा जो है ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के माध्यम से नर को स्वर्ग बनाने का काम, एक सत्य सनातन धर्म की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। वरदान बाबा रोज देते हैं हम बच्चों। क्या दिए? बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। बाबा का आशिक बनना है, सच्चा आशिक बनना है बाबा का, और पूरा श्रीमत का पालन पूरा करना है। कोई भी बात को फील करना मतलब फेल होना, कोई भी बात को फील करना मतलब फेल होना। समझ में आया? इसीलिए हम बच्चों को फील कोई भी बात को नहीं करना है। दिल खुश मिठाई खाना है। कौन सा? दिल खुश मिठाई। सुबह सुबह सदा मुरली है दिल खुश मिठाई, इससे दिल हमेशा खुश रहता है। नो टेंशन। और लगन की अग्नि के लिए आज बाबा ने कहा कि बच्चे अपने को सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ करके चलो। मतलब मैं आत्मा इस शरीर रूपी रथ में क्या हूँ? सारथी हूँ और साक्षी हूँ। मतलब सब दुनिया को साक्षी होकर के, जैसे देवी देवताएं देखते हैं ना, उसी तरीके से देखना है, न्यारा और प्यारा रहना है। कर्मेंद्र स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियाँ अपने कंट्रोल में रहती हैं। सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं। तो आज की मुरली से 2 शब्द क्या लेंगे? आज की मुरली से 2 शब्द लेना है, लायक बच्चा, नालायक। लायक नालायक, ठीक है? एक जगह लिख लायक, बीच में लाइन खींचिए और दोनों का पूरा मुरली से आज का पॉइंट निकालिए। लायक बच्चा, नालायक बच्चा। बाबा बोले कोई पाप कर्म नहीं करना है, तो पाप कर्म किया तो क्या हो गया? नालायक। अब पुण्य कर्म किया तो लायक। श्रीमत का पालन हमेशा करना है, पूरा। श्रीमत का पूरा पालन किया तो लायक, और श्रीमत का पालन नहीं किया तो
नालायक। नालायक है। दुनिया वाले तो नालायक को क्या क्या समझते हैं, लायक का उल्टा है नालायक, है ना। और आज की कहानी हम लोग सुनेंगे, बहुत ही सुंदर कहानी है, संगति। एक बार एक शिकारी शिकार करने गया, शिकार नहीं मिला, थकान हुई और एक वृक्ष के नीचे आकर सो गया। पवन का वेग अधिक था तो वृक्ष की छाया कभी कम ज़्यादा हो रही थी। डालियों के यहाँ वहाँ हिलने के कारण क्या है, धूप कम आ रहा था। वहीं से एक अति सुंदर हंस उड़कर जा रहा था। उस हंस ने देखा कि वह व्यक्ति बेचारा परेशान हो रहा है, धूप उसके मुंह पर आ रही है तो ठीक से सो भी नहीं पा रहा है। तो वह हंस पेड़ की डाली पर अपने पंख खोलकर बैठ गया ताकि उसकी छांव वह शिकारी आराम से सोए। वाह, कितना सुंदर। जब वह सो रहा था तभी एक कौवा आकर उस डाली पर बैठा और इधर उधर देखा और बिना कुछ सोचे समझे शिकारी के ऊपर अपना मल विसर्जन कर वहां से उड़ गया। मतलब पोटी कर दिया कौवा शिकारी के मुंह में। तभी शिकारी उठ गया और गुस्से से यहाँ वहाँ देखने लगा, कौन है कौन है। उसकी नज़र हंस पर पड़ी। उसने तुरंत धनुष बाण निकाला और हंस को मार दिया। देखो, पोटी कौन किया, बदमाशी कौन किया और मारा कौन गया। तो हंस नीचे गिरा और मरते मरते हंस ने कहा कि मैं तो आपकी सेवा कर रहा था, मैं तो आपको छांव दे रहा था, आपने मुझे ही मार दिया, इसमें मेरा क्या दोष है। उस समय उस शिकारी ने कहा, यद्यपि आपका जन्म उच्च परिवार में हुआ, आपकी सोच आपके तन की तरह ही सुंदर है, आपके संस्कार शुद्ध हैं, यहाँ तक कि आप अच्छे इरादे से मेरे लिए पेड़ की डाली पर बैठ मेरी सेवा कर रहे थे, लेकिन आपसे एक गलती हो गई कि जब आपके पास कौवा आकर बैठा तो आपको उसी समय उड़ जाना चाहिए था। उस दुष्ट कौवे के साथ एक घड़ी की संगत ने ही आपको मृत्यु के द्वार पर पहुंचा दिया। तो भाइयों बहनों, इस कहानी से क्या मिला, संगति कैसा रखना चाहिए। सोचिए, एक सेकंड का जितना देर कौवा को लगा उतना ही संगत से हंस क्या हुआ, मारा गया। तो संसार में संगति का सदैव ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, भाइयों बहनों, पेरेंट्स, संगत अच्छा होना चाहिए। आजकल सबसे बड़ा संगत, खराब संगत क्या है, वह है मोबाइल। मोबाइल का बैड संगति, बैड कंपेनियन आ गया है। जो मन और कार्य और बुद्धि से परम हंस हैं, उन्हें कौवों की सभा से दूरी बनाए रखना चाहिए। संग का असर होता है, जैसा संग वैसा रंग। तो इस कहानी से हमको जो सीख मिला वो लेना चाहिए। और आज की कहानी से हम लेंगे लायक और नालायक। इन लोग को होमवर्क दिया गया था, देखिए होमवर्क बनाई है कि नहीं। शत्रुता मित्रता, ठीक है। आज का भी पॉइंट लिख लो, नालायक नालायक। मैं मास्टर शांति दाता शक्ति दाता हूँ। आप लोगों ने भी बनाया होगा होमवर्क, आप लोग भी बनाइए। एक डायरी बना लीजिए और डेली का जो सामान मिल रहा है उसको कॉपी में लिखना है, और डेली का जो 2 शब्द मिल रहा है उसका लिस्ट भी बनाना है। ये होमवर्क आपको बनाना है, ठीक है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएंगे। और आपका कुछ अगर डिमांड है, कुछ आप चाहते हैं इस वीडियो में ऐड ऑन करना, तो आप वो भी बताएंगे। बच्चों का एग्ज़ाम है, अब बच्चे स्कूल जाएंगे। मेडिटेशन करके बच्चों को स्कूल भेजना है। सन गेजिंग भी हुआ और बेयरफुट वॉक भी हुआ है। बच्चों का तैयारी हो चुका है, अब चलते हैं स्कूल। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और नशा मुक्त रहें। ओम शांति। धन्यवाद।